आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन। कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटाइंस जब किसी यौगिक में सहसंयोजी बंध के विषमांश विखंडन से प्राप्त अस्थायी मध्यवर्ती स्पीशीज में कार्बन परमाणु धनावेश होता है, उस स्पीशीज को कार्बोनियम आयन कहते हैं। ये मध्यवर्ती स्पीशीज क्रियाशील होती हैं। धनावेशित कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है और उसकी समतलीय त्रिभुजीय संरचना होती है। धनावेशित कार्बन परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों का षष्ठक उपस्थित होता है। धनावेशित कार्बन परमाणुओं में 2pz कक्षक रिक्त होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार सेकंड मध्यवर्ती है। फर्स्ट अपन पढ़ा था कार्बन मुक्त मूलक, सेकंड कार्बोनियम आयन, थर्ड है कार्ब एनायन। सहसंयोजी बंध के विषमांशन विखंडन के परिणाम स्वरूप ऋणावेशित क्रियाशील मध्यवर्ती स्पीशीज प्राप्त होती है। इसमें कार्बन पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो जाने से ऋणावेशित आ जाता है तथा ऋणावेशित कार्बन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण हो जाता है। इस क्रियाशील मध्यवर्ती स्पीशीज को कार्ब एनायन कहते हैं। ऋणावेशित कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है और इसकी अमोनिया जैसी पिरिमिडीय संरचना होती है। कार्ब एनायन भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यदि ऋणायन क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन परमाणु पर हो तो इनके स्थायित्व क्रम निम्न। तृतीय कार्बन ऋणायन से अधिक स्थायी होता है, द्वितीयक और तृतीयक से अधिक प्राथमिक। नीचे ऑर्डर दिया हुआ है। तृतीयक ब्यूटिल कार्ब ऋणायन से अधिक स्थायी होता है, आइसोप्रोपिल कार्ब ऋणायन उससे अधिक होता है, एथिल कार्ब ऋणायन उससे अधिक होता है, मेथिल कार्ब ऋणायन। कार्ब एनायन के उपयुक्त स्थायित्व को एल्किल समूह के प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा समझाया जा सकता है। मेथिल कार्ब एनायन से तृतीयक कार्ब एनायन की ओर बढ़ने पर ऋणावेशित परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या लगातार बढ़ती है। एल्किल समूह के +I ऋणावेशित कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। वैद्युत स्थितिज नियमानुसार कार्ब एनायन की कक्षीय संरचना। कार्ब एनायन में ऋणावेशित कार्बन परमाणु की sp3 संकरित अवस्था होती है। इस समय ऋणावेशित कार्बन परमाणु 3 sp3 संकरित कक्षकों के द्वारा अन्य 3 परमाणु से सिग्मा बंध से जुड़ता है और चौथे sp3 संकरित कक्षक में एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, अतः इसकी संरचना पिरामिडीय होती है। एलिल एवं बेंजील कार्ब एनायनों का स्थायित्व एल्किल कार्ब एनायनों की अपेक्षा अधिक होता है। इनके स्थायित्व की व्याख्या संयुग्मन प्रभाव के द्वारा की जा सकती है। ऋणावेश का अस्थानीकरण बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ता है। एलिल ऋणायन 2 अनुनादी संरचना है, बेंजील कार्ब ऋणायन 5 अनुनादी संरचना है। बेंजील ऋणायन का स्थायित्व एलिल ऋणायन की अपेक्षा अधिक है क्योंकि इसमें अस्थानीकरण अधिक है। कार्बिन या मैथिलिन। कार्बिन मैथिलिन के अस्थायी व्युत्पन्न होते हैं जिनमें कार्बन द्विसंयोजी होता है अर्थात 2 बंधों से जुड़ा होता है और उस पर 2 असहभाजित इलेक्ट्रॉन या एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है अर्थात कार्बन परमाणु के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये उदासीन अभिक्रियाशील स्पीशीज होती। इस वर्ग का सबसे सरल सदस्य मैथिलिन है। कार्बिन 2 प्रकार के होते हैं। यदि 2 असहभाजित इलेक्ट्रॉन तो उनकी स्पिन युग्मित होते हैं, ऐसे कार्बिन सिंगलेट कहलाते हैं। परमाणु की sp2 संकरित अवस्था होती है। यदि दोनों असहभाजित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में हो तो कार्बिन मूलक ट्रिपलेट कहते हैं और कार्बन परमाणु की sp संकरित अवस्था होती है। ट्रिपलेट कार्बिन सिंगलेट कार्बिन की अपेक्षा अधिक स्थायी होती हैं। ये संरचनाएं दी हुई हैं, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। कार्बिनों का नामकरण प्रतिस्थापित मैथिलिन के रूप में करते हैं। उदाहरण आपको दिया हुआ है। डाइक्लोरोकार्बिन,
डायफेनिल कार्बिन, एसिटोकार्बिन। कार्बिन का विरचन। कार्बिन मुख्यतः विलोपन और विघटन प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं। क्लोरोफॉर्म का सारीय जल अपघटन विलोपन द्वारा। क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक या OH। सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन विघटन द्वारा, जैसे कीटीन है तो कार्बिन का निर्माण हुआ डाईएजोमेथेन को गर्म करने ट्रिपल कार्बिन बनता है। कार्बिन की रासायनिक अभिक्रिया। सिंगलेट कार्बिन रासायनिक अभिक्रियाओं में त्रिविम वर्णात्मक होती हैं, अर्थात सिस एल्किन पर सिंगलेट कार्बन के योग से सिस साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न बनता है। ट्रिपलेट कार्बिन त्रिविम वर्णात्मक नहीं होती। सिस एल्किन पर ट्रिपलेट कार्बिन के योग से सिस एवं ट्रांस दोनों प्रकार के साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न का मिश्रण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिन। नाइट्रिन भी एक उदासीन अल्पजीवी उच्च अभिक्रियाशील इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज है। नाइट्रोजन परमाणुओं के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात नाइट्रोजन परमाणु एक सहसंयोजक बंध से जुड़ता है और इस पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाइट्रिन स्पीसीज को एजिन्स, एमीन्स, इमिडोजिन भी कहते हैं। सरलतम नाइट्रिन, इसके व्युत्पन्न भी नाइट्रिन कहलाते हैं। एल्किन नाइट्रिन, एसिल नाइट्रिन, एथिल नाइट्रिन और एसिटिल नाइट्रिन। नाइट्रिन स्पीसीज एल्फा विलोपन, ताप अपघटन, फोटो अपघटन के द्वारा बनती है। उदाहरण है एल्फा विलोपन द्वारा एल्किलिमाइड की Br2 और KOH के साथ अभिक्रिया पर एसिल नाइट्रिन बनती है। एल्किलिमाइड की रिएक्शन Br2 के साथ करा रखें तो N ब्रोमा एल्किलिमाइड, OH में एसिल नाइट्रिन। ताप अपघटन द्वारा एसिल एजाइड की ताप अपघटन एसिल नाइट्रिन प्राप्त होती है। फोटो अपघटन द्वारा एल्किल आइसोसाइरिन मरकरी की उपस्थिति में फोटो अपघटन एल्किल नाइट्रिन बनती है। एराइन 1,2 हाइड्रो बेंजीन एवं इसके व्युत्पन्नों को बेंजाइन या एराइन्स कहते हैं। इस वर्ग का सबसे सरल उदाहरण बेंजाइन है, C6H4। इसका विलगन आइसोलेशन नहीं हो पाता। इसकी संरचना निम्न प्रकार की होती है। बेंजाइन में बेंजीन की तरह समतलीय षटकोणीय वलय होती हैं, जिसमें 6 अस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन और होते हैं जो 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु उपस्थित sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से बने पाई कक्षक में होते हैं। sp2 कक्षकों के अक्ष का तल और बेंजीन वलय का तल समान होता है, अतः ये बेंजीन वलय के तंत्र के साथ अतिव्यापन नहीं करते। ये अतिरिक्त पाई बंध बहुत दुर्बल होता है क्योंकि sp2 कक्षकों का अतिव्यापन बहुत कम हो पाता है, इसलिए बेंजाइन उच्च अस्थायी उच्च अभिक्रियाशील होता है। बेंजाइन मध्यवर्ती निम्नलिखित अभिक्रियाओं में बनते हैं। क्लोरोबेंजीन इसके व्युत्पन्नों की सोडामाइड एवं द्रव अणु NH2 से अभिक्रिया द्वारा, ऑर्थो डायहेलोबेंजीन की लिथियम मरकरी अम्ल से अभिक्रिया द्वारा, डाई एजोटीकृत एंथ्रेलिक अम्ल को बेंजीन में गर्म करने पर बेंजाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इन पर नाभिक स्नेह हो जाता है। बेंजाइन का संयुग्मित डाइन पर 1,4 योग हो जाता है। डेल्स एडर अभिक्रिया BBA।